तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मुस्लिम देशों के बाद कुरान जलाने वाले स्वीडन को रूस से लगा झटका। स्वीडन में कुरान जलाए जाने का रूस के राष्ट्रपति ने किया विरोध। स्वीडन पर कार्रवाई का किया ऐलान, पूरी दुनिया के मुसलमान खुश। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर केरल से मोदी सरकार को लगा झटका। केरल के मुख्यमंत्री ने विरोध का किया ऐलान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने दिया जो बाइडेन को झटका, छात्रों की ऋण माफी योजना को किया खारिज। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की खत्म हुआ मुगल बादशाह का दिल्ली से नामो निशान, औरंगजेब का मोदी सरकार ने बदल दिया नाम। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की मुसलमान और सिखों के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोध में उतरे झारखंड के आदिवासी, बोले किसी भी कीमत पर इसको नहीं होने देंगे देश में लागू। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की बकरे की कुर्बानी से विवाद में आए मोहसिन खान ने शिंदे की शिवसेना से दिया इस्तीफा, छेड़खानी की उनके खिलाफ शिकायत दर्ज। तो दोस्तों सभी खबरों का आपको विस्तार से एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मुस्लिम देशों के बाद स्वीडन को रूस से लगा झटका। स्वीडन में कुरान जलाए जाने का रूस के राष्ट्रपति ने किया विरोध, स्वीडन पर कार्रवाई का किया ऐलान। जब दोस्तों आपको बता दें कि स्वीडन में ईद के मौके पर कुरान जलाए जाने को लेकर मुस्लिम देशों के बाद अब रूस से स्वीडन को बड़ा झटका लगा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने स्वीडन में कुरान जलाए जाने की घटना का विरोध किया है और इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कार्रवाई की बात कही है। दरअसल आपको बता दें कि कागिस्तान दौरे पर पहुंचे पुतिन ने कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि कुछ देशों में कुरान की बेअदबी को क्राइम के तौर पर नहीं देखा जाता है, लेकिन रूस में यह दंडनीय अपराध है। यदि रूस में ऐसा होता तो इससे बर्दाश्त नहीं किया जाता और रूस में कुरान शरीफ जलाए जाने वाले को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जाता और उसे फांसी की सजा दी जाती। वहीं आपको बता दें कि रूस के इस बयान से पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है और पूरी दुनिया के मुसलमान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तारीफ कर रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोध में उतरे केरल के मुख्यमंत्री, मुसलमानों का समर्थन करने का किया ऐलान। जब दोस्तों आपको बता दें कि देश भर में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बहस जारी है, जहां मुस्लिम पूरे देश के यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध कर रहे हैं, तो कई विपक्षी दलों ने भी मोदी सरकार के इस कानून का विरोध किया। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने विरोध किया है। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी का यह चुनावी एजेंडा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी को अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना था तो बीजेपी की 9 साल से देश में सरकार है, 9 साल पहले बीजेपी ने क्यों लागू नहीं किया? क्योंकि बीजेपी लोकसभा चुनाव 2024 का हार रही है, इसलिए मुस्लिम विरोधी कानून ये लेकर आ रही है। उन्होंने कहा कि अगर मोदी सरकार पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू भी करती है तो हम किसी भी कीमत पर केरल में इस कानून को लागू नहीं करेंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बकरे की कुर्बानी से विवाद में आए मोहसिन खान ने शिंदे की शिवसेना से दिया इस्तीफा, छेड़खानी की शिकायत दर्ज। जब दोस्तों आपको बता दें कि बकरा ईद से पहले अपने घर में बकरा लाने को लेकर सुर्खियों में आए मीरा रोड के मोहसिन खान एक और मुसीबत में फंस गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि जो लोग कुर्बानी का सोसाइटी में विरोध कर रहे थे, उन्होंने अब उनके ऊपर छेड़खानी की एफआईआर दर्ज करवाई है, जिसमें दावा किया है उस महिला ने कि बकरी के लिए हंगामा होने पर मोहसिन ने उसके साथ छेड़छाड़ की थी। वहीं आपको बता दें कि इसके बाद वो नाराज हो गए हैं और मोहसिन खान ने शिंदे की शिवसेना से भी इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा है कि शिंदे की महाराष्ट्र में सरकार है और महाराष्ट्र में शिंदे की सरकार होते हुए, मैं उसका कार्यकर्ता होते हुए मुझे बकरा ईद का त्यौहार मनाने नहीं दिया गया, मुझे बकरे की कुर्बानी महाराष्ट्र में नहीं करने दी, इसलिए मैं ऐसी पार्टी से नहीं जुड़ूंगा। उन्होंने इसी नाराजगी पर शिंदे की शिवसेना को छोड़ दिया है, क्योंकि शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं और शिंदे की शिवसेना के जो है मोहसिन कार्यकर्ता हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो खत्म हुआ मुगल बादशाह का नामो निशान, औरंगजेब लैंड का मोदी सरकार ने बदला नाम। जब दोस्तों आपको बता दें कि पिछले कुछ समय से औरंगजेब को लेकर अलग ही लेवल पर सियासत देश में चल रही है। इन सब के बीच नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने औरंगजेब लैंड का नाम अब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कर दिया है। इसके संबंध में NDMC की बैठक में प्रस्ताव पास किया गया। इसको लेकर अधिकारियों का कहना है कि लोगों की भावनाओं का सम्मान करने, हमारे समय के महापुरुषों और महिलाओं
महिलाओं को उनकी पहचान दिलाने के लिए ये कार्य किया जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि NDMC ने साल 2015 में औरंगजेब रोड का नाम बदलकर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम रोड कर दिया था और अब लेन का नाम बदलकर दिल्ली से मुगल बादशाह का नामो निशान मिटा दिया है। इस फैसले के सामने आने के बाद ट्विटर पर इसको लेकर लोगों के रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं। लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं क्योंकि औरंगजेब ऐसे जो राजनेता थे जिन्होंने पूरी दिल्ली पर राज किया था और उन्होंने कई रोडों के नाम भी अपने नाम पर रखे थे, लेकिन अब मोदी सरकार में उनके नाम को खत्म किया गया। अब दिल्ली में मुगल बादशाह का नाम और निशान मोदी सरकार ने खत्म कर दिया, यानी औरंगजेब का पूरी दिल्ली में कहीं पर भी नाम नहीं रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मिर्जापुर में सत्संग करने आ रहे गुरुदेव के सत्संग की अनुमति को कोर्ट ने किया रद्द, तंबू उखाड़कर पुलिस ने फेंके। जय दोस्तों आपको बता दें कि मिर्जापुर में शनिवार से होने वाले जय गुरुदेव के 8 दिवसीय सत्संग कार्यक्रम की अनुमति जिला प्रशासन ने रद्द कर दी। समर्थकों का आरोप है कि जिला प्रशासन ने मैदान पर लग रहे टेंट और तंबू को तोड़फोड़ कर गिरा दिया, समर्थकों से मारपीट भी की। दरअसल आपको बता दें कि ये बाबा जिनका नाम जय गुरुदेव है, जो धीरेन्द्र शास्त्री की तरह ही सत्संग करते हैं और इनका कार्यक्रम 10-10, 15-15 दिन चलता है, लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ी के कारण जिला प्रशासन ने उनके सत्संग की अनुमति रद्द कर दी और जो उनने तंबू टेंट बनाए थे उनको भी पुलिस ने उखाड़ कर फेंक दिया और जो उनके समर्थक थे उनकी भी जमकर पिटाई की है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने दिया जो बाइडेन प्रशासन को झटका, ऋण माफी योजना को किया खारिज। जब दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जो बाइडेन प्रशासन की छात्र ऋण माफी योजना को बड़ा झटका दिया है। CNN की एक रिपोर्ट के अनुसार उच्चतम न्यायालय ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के उस प्रोग्राम को खारिज कर दिया है जिसका उद्देश्य बकाया कर्ज से जूझ रहे लाखों कर्जदारों को $20,000 अमेरिकी डॉलर तक की राहत प्रदान करना था। 9 न्यायाधीशों की पीठ ने 6-3 से बहुमत का फैसला दिया। रिपब्लिकन ने बाइडेन प्रशासन के कार्यक्रम को चुनौती देते हुए कहा था कि ये कोविड-19 महामारी की आड़ में करीब 430 बिलियन अमेरिकी डॉलर के संघीय छात्र ऋण को माफ करने का एक गैर कानूनी प्रयास है। जजों की पीठ ने कहा कि बाइडेन प्रशासन ने ऋण योजना के साथ अपने अधिकार का उल्लंघन किया है, इसलिए हम इस योजना को रद्द करते हैं। यानी अमेरिका में जो छात्र हैं, जो कर्जा छात्र ले लेते थे पहले, वो छात्रों को अब कर्जा नहीं मिलेगा। ये काम सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिका के खत्म कर दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मुस्लिम और सिख के बाद अब यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोध में उतरे आदिवासी समाज, मोदी सरकार के लिए झटका। जदोसा आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार जल्दी पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर सकती है और इसका कानून मोदी सरकार बना रही है। सबसे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड का भारत के मुसलमानों ने विरोध किया और उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर इस कानून को देश में लागू नहीं होने देंगे। उसके बाद सिख समुदाय ने भी इस कानून का विरोध किया और मुस्लिम समाज को सिख समाज का समर्थन मिला। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि मुस्लिम और सिखों के बाद अब आदिवासी समाज ने भी यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध किया है। उन्होंने भी इसका विरोध करने का ऐलान कर दिया है और मुस्लिम और सिखों को अपना समर्थन देने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि किसी भी कीमत पर यूनिफॉर्म सिविल कोड को देश में हम लागू नहीं होने देंगे, क्योंकि ये हमारे खिलाफ है और ये हमारे अधिकारों को छीनेगा। क्योंकि भारत में हिंदू बहुसंख्यक है और हम अल्पसंख्यक हैं, इसलिए इस कानून को मोदी सरकार लागू करके पूरे देश में सब लोगों को समान करना चाहती, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ये कानून देश में लागू हो गया तो हमारी तो कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि मोदी सरकार का यूनिफॉर्म सिविल कोड वाला जो कानून है वो बुरी तरह से देश में फंसता हुआ दिख रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल ने बताया बीजेपी का दुष्प्रचार। दोस्तों आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश के इटावा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्र की मोदी सरकार द्वारा लाए जा रहे यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बड़ा हमला बीजेपी पर बोला है। शिवपाल यादव ने आरोप लगाया है कि बीजेपी अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए समान नागरिक संहिता को लेकर दुष्प्रचार कर रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बीजेपी के रुख पर जब उनसे सवाल किया गया तो शिवपाल यादव ने कहा कि जब भी चुनाव आते हैं बीजेपी के लोग इस तरह का प्रचार करते हैं, उन्हें ना तो कुछ करना है और ना ही वे कुछ कर पाएंगे। वे चुनाव से पहले इस तरह की बातें करते हैं। उन्होंने साफ कहा है कि बीजेपी ये सिर्फ ड्रामा कर रही है और कुछ भी नहीं है। यादव और सारी पार्टी उनके साथ है। बेल भी मिल गई है उनके बेटे को, अब्दुल्ला आजम खान को, लेकिन अभी तक 3 हफ्ते का समय भी दिया था कोर्ट ने। क्योंकि कोर्ट का मामला है, हम कोर्ट में के मामले में आवाज़ तो उठा सकते हैं, लेकिन फैसला उनके हाथ में है। ये अगर ये इन्होंने बहुत तरकीब से ये काम किया है कि सारा
उनकी सारी यानी मुकदमात और ये कोर्ट के ज़रिए से यानी जुडिशरी में कर दिए। अब जुडिशरी फैसला करेगी, तो इसलिए वो इस तरकीब से अपने आप को बचाए रखना चाहते हैं और उनको छोड़ना भी नहीं चाहते। समाजवादी पार्टी को उम्मीद है कि चुनाव से पहले आजम खान साहब जेल से बाहर आ जाएंगे। हम तो ये उम्मीद करते हैं क्या, और हमारी कोशिश भी यही है कि वो जेल से भी क्या अभी बाहर आ जाए।